फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। मैं अंजुम प्यार है या सज़ा की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए फिर हाजिर हूँ। तो जो नए सुनने वाले हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को नॉवेल कॉर्नर अंजुम, और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके। और आने वाले टाइम में मैं इंटरनेट लव, जो सोशल मीडिया के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पे आधारित एक लव स्टोरी है, उसे भी ऑनलाइन ऐसे ही सीरियल वाइज पढ़ूँगी। तो आप सब मेरे साथ बने रहें, सपोर्ट यूँ ही करते रहें। तो कल मैंने पिछले वीडियो में जो स्टोरी छोड़ी थी वहीं से स्टोरी आगे शुरू करती हूँ। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। सुनिए। माधुरी कह रही थी, वो अपने वजूद को अपने प्रेमी और पति की बाहों में बिखेरना चाहती है, तन मन समर्पित करती है, लेकिन मेरे नसीब में यह सब कहाँ है। हर इंसान की पेट की तरह देह की भी तो भूख होती है ना सरिता। मेरे जैसे गरीब वक्त के मारे, जिन्हें भारी धूप में सिर्फ सूखी रोटी ही गहरा संतोष देती है, उसी तरह देह की भूख भी किसी भी तरह पूरी हो ही जाती है। लेकिन ये रईस लोग हर रोज़ दाल रोटी में खुश नहीं होते, उन्हें हर बार अलग अलग पकवान चाहिए। इसी तरह देह की भी अलग अलग सुख चाहती है, फिर इनके लिए कुछ भी पाना मुश्किल कहाँ होता है। ऐसा ही सेठ भी कुछ नयापन चाहता है। पता है, कल एक बहुत ही प्यारी नाइट गाउन पहनाकर मुझे निहार रहा था, तारीफ़ पर तारीफ़ किए जा रहा था। फिर तारीफ़ तो सबकी कमज़ोरी होती है, छिपकर ही सही, लेकिन सेठ ने मुझे अपनी बराबरी पर खड़ा कर लिया है। कहता है, मैंने ऐसे ही रंग और भरे रूप की कामना की थी, लेकिन अपने माँ बाप के कहने से विमला से शादी की। उसका बेडौलापन मुझे कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा उसे उसका अधिकार पूरी ईमानदारी से दिया है और किसी को अपने अरमानों के बारे में नहीं बताया और अपने अरमानों को दिल में कहीं छिपा दिया। लेकिन जब से तुम्हें देखा, मन उसे उन दबे हुए अरमानों को फिर से जिंदा कर रहा है। फिर तुम्हारी गरीबी ने मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने का हौसला दिया और तुमने भी तो ज़्यादा विरोध नहीं किया, तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। मैं तुम्हें जी भर कर खुशियाँ दूंगा और अपने सारे अधूरे अरमान तुम्हारे साथ पूरे करूंगा, और इस तरह तुम्हारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी और तुम्हारा परिवार भी अच्छे से चलेगा। तुम्हारी माँ बहनों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। अब बोल, ऐसी सिचुएशन में मैं करती भी क्या। उसके इस फैसले को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आज भी मैं उसी गरीबी और लाचारी में ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाऊंगी। तो मैंने इसे नज़रअंदाज नहीं किया और खुशी खुशी अपना लिया। सरिता बोली, अच्छा है मधु, ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाए जाते, बोझ से लगते हैं। माधुरी उठकर खड़ी हो जाती है। चलती हूँ, अब तुझसे मिलकर मन का बोझ हल्का हो गया। बूढ़ा ही सही, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, कहकर माधुरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी इस हंसी पर सरिता भी उसका साथ देने लगी। किस तरह उसने अपने गम को खुशी में बदल लिया था। सरिता सोच रही थी, माधुरी खुश रहना जानती है, सच ही तो है। प्यार पूरा समर्पण चाहता है, खुद को भुलाकर चाहना ही सच्ची चाहत है। जहाँ प्यार होता है वहाँ परवाह होती है, जहाँ अहम होता है, ईगो होता है, वहाँ तो प्यार पनप भी नहीं सकता। मैं और तू को छोड़कर ही तो दो लोग हम बन पाते हैं, नहीं तो यह संभव ही नहीं हो पाता। माधुरी चली गई। चंपा के फूल चुनकर सरिता भी अंदर आ गई। फूलों की बेड़ी बनाते समय सागर के ख्वाबों में ही खो गई थी। उसे बेड़ी की महक कितनी पसंद है, पूरा खो सा जाता है इन चंपई फूलों की महक में। जब मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएगा तो इसी तरह चंपा के फूलों से ही सजवाऊंगी सुहाग की सेज, सागर से कहकर। वो हर लम्हा एक याद नहीं, यादगार होना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लग रही है स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सरिता के सामने सुहाग की सेज चंपा के फूलों से सजी नजर आने लगी। सरिता सपनों में खो गई थी। वो लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी, हाथों में गहरी मेहंदी लगी है जो सागर के गहरे प्यार के रंग से दमक रही है। सरिता का रूप रंग लाज के मारे निहायत ही गुलाल सा हुआ जा रहा है। आंखों में सतरंगी सपनों का खुमार है, जिसके नशे में आंखें मदहोश हुई जा रही हैं।
इस प्यार के खूबसूरत मिलन की बेला में सरिता की निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं, जहाँ से सागर आने वाला था। तभी उसका इंतजार खत्म होता है और सागर अंदर आता है। लाइट ब्लू कलर की शेरवानी सूट में सागर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सरिता खुद से ही सिमटने लगती है, चेहरे से घूंघट को थोड़ा और नीचे सरका लेती है। पारदर्शी लाल दुपट्टे में उसका कांच सा दमकता चेहरा नजर आ रहा है। सागर जैसे आंखें झपकाना ही भूल गया, उसके करीब आकर बैठ जाता है, उसके दोनों मेहंदी से सजे हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगता है। आज तो तुम मुझे रोक नहीं सकती सरू, अब तो मेरे पास लाइसेंस है। आज मैं तुम्हारी इस बेमिसाल खूबसूरती की दौलत का पूरा हकदार हो गया हूँ। आज मैं अपने हक की इस दौलत के हर हिस्से पर अपने प्यार की मुहर लगा सकता हूँ। बोलो, सच कहा ना? और आगे बढ़कर सरू का घूंघट उठाता है। चांद सा चमकता खूबसूरत चेहरा, माथे पर बड़ी सी बिंदिया, झुकी झुकी नजरें, शबनमी लबों पर झूलती मुस्कान और एक बड़ी सी नथ। इतना दिल फरेब हुस्न की नजरें चौंधिया जाएं अगर सरिता का चेहरा ऊपर करता है और कहता है, आज तो तुम्हारे रूप के आगे आसमान का चांद भी फीका है सरू। अपने इस रूप को मुझे अपनी आंखों की रह गुजर से दिल में उतर जाने दो। यकीनन मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, इसलिए मुझे ये पूनम का चांद नसीब हुआ है। उसने और अपनी पूरी चांदनी मुझ पर लुटाने को उम्र भर के लिए अब मेरे साथ ही रहने वाला है। किसी ने क्या खूब ही कहा है, उफ ये संगमरमर से तरासा हुआ शफ़ाक बदन, देखने वाले जिसे ताजमहल कहते हैं। और अब यह ताजमहल सागर का हुआ। सरिता खुश होकर कहती है, सिर्फ तुम ही नहीं, हम दोनों ही खुश नसीब हैं, क्योंकि किसी ने यह भी कहा है, यूँ तो हर कोई तमन्नाओं की तस्वीर सजाता है, लेकिन पाता वही है जो किस्मत साथ लाता है। कहकर बड़े ही खूबसूरत अंदाज से आदाब कहने लगती है। वाह, हमारी सरू भी शायरी जानती है। सरिता बोली, यह शायरी ही सही, लेकिन हम सच में अपनी किस्मत साथ में लाए हैं सागर। हमारा मिलन इस बात का सबूत है, क्योंकि बेगरज मोहब्बतें कीमतों से नहीं, किस्मतों से ही मिला करती हैं। सागर रोमांटिक होकर बोला, अब इस रात को अपनी तरह खूबसूरत और हसीन बना दो। इस प्यासे सागर की प्यास बुझा दो सरिता। झलक जाने दो इन शरबती आंखों से पैमाने, और इन शबनमी लबों की नमी मुझे चुरा लेने दो। कहकर सागर सरिता की पंखुड़ियों के समान नाजुक लबों पर झुकता चला जाता है। सरू अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख देती है, तभी सुई उसके हाथ में चुभ जाती है। अचानक ओह शिट कहकर जल्दी से अपनी उंगली अपने मुंह में डालकर चूसने लगती है। ओह गॉड सरिता, तू तो पूरी दीवानी हो गई है। खुली आंखों से ही दिन में ही अपने और सागर के मिलन के सपने देखने लगी है। अपने हाथ से अपने सिर पर चपत लगाती सरिता मुस्कुरा पड़ती है। प्रेमा सरिता की आवाज़ सुनकर दौड़कर आती है। क्या हुआ सरू? कुछ नहीं माँ, अंगुलों में सुई चुभ गई है, सरिता ने कहा। बेटा, संभल कर कहाँ खोई रहती हो आजकल? ज़्यादा ही खोई खोई सी रहती हो। कोई बात है क्या? कुछ हो तो मुझे बताओ। प्रेमा ने बड़ी गहरी नज़रों से सरिता को देखकर कहा। सरिता सकपका सी गई। सरिता जल्दी से अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल करती हुई बोली, बस यूं ही, माधुरी आई थी ना, उसी के बारे में सोच रही थी, अचानक सुई चुभ गई। जाने दे बेटा, अपना अपना भाग्य है, सब ठीक होगा, गॉड सब ठीक करेगा, तू चिंता मत कर। चल तैयार हो जा, आज गुरुवार है, तैयार नहीं होना है क्या तुझे? प्रेमा ने कहा। हाँ माँ, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। यह कहकर सरिता तैयार होने लगी। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। पढ़ाई और सागर की यादों में खोई रहती सरिता माधुरी से अक्सर बातें किया करती थी। सागर और अपने प्यार की बखूबी अपने दिल में ही सहेज लिया था। वो राज को राज ही रखना चाहती थी। जब सागर की याद में ज़्यादा ही बेचैन हो जाती तो चंपा के पेड़ के साए में सागर के साथ बिताए हसीन लम्हों को याद करती थी। तारों से, चांद से बातें करती थी। ये उसके ऐसे राजदार थे जिनसे उन्हें कोई डर नहीं था। कई बार दिल इतनी शिद्दत से याद करता था कि दिल का दर्द आंखों का बांध तोड़ देना चाहता था और सारा दर्द बह जाना चाहता था। लेकिन सरिता भी वादे की पक्की थी। उसने सागर से वादा किया था तो एक भी आंसू अपनी आंखों में नहीं आने दिया। रजनी भाभी के घर जब भी जाती, सागर को तलाश करती। उसकी शरारती मुस्कुराहट और उसका चेहरा जगह जगह उसे नज़र आता और वो उसकी खुशबुओं को महसूस करती। रजनी के यहाँ तो वो अक्सर जाया करती थी। कई बार जी चाहता रजनी के मोबाइल से किसी भी तरह सागर से बात कर ले, लेकिन उसे डिस्टर्ब न करने के ख्याल से अपने दिल पर पत्थर रख लेती और इस ख्याल को अपने दिल से निकाल देती।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। प्यार में दिल ऐसे ही दीवाने हो जाया करते हैं। इसी तरह 6 महीने बीत चुके थे। आज उसका जन्मदिन था। माँ बाबा ने उसे सुबह ही आशीर्वाद दिया था। आज वो पूरे 18 साल की हो गई थी। वैसे सागर भी उसकी बर्थ डेट तो जानता था, लेकिन वो इतना दूर है और फिर सरिता ने ही उससे बात न करने का फैसला किया था। वो तैयार होकर स्कूल जाती है। संध्या, अर्चना, विद्या सभी उसे विश करती हैं। आज उसे सागर की बहुत याद आ रही थी। तभी क्लास टाइम में चपरासी आकर बोलता है, सरिता के घर से उसे कोई बुलाने आया है। सरिता किसी अनहोनी आशंका से टेंशन में आ जाती। इस वक्त घर से कौन आ सकता है? घबराते हुए बाहर आती, लेकिन बाहर आकर जो देखती है तो देखकर बेहद हैरान हो जाती है। स्कूल के गेट के बाहर सागर कार लेकर खड़ा था। वही होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में प्यार। ओह माय गॉड सागर, तुम यहाँ? बस सवाल ना करो, जल्दी से आकर बैठो। सरिता जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है ताकि उसे कोई देख न सके। सरिता खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। सागर सरिता को बर्थडे विश करता है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। यह सरप्राइज कैसा लगा? सागर ने शरारत से कहा। सरिता हैरान होकर बोली, आई डोंट बिलीव दिस, में ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ यूँ अचानक? मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तुम मुझे विश करने इस तरह यहाँ आ जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। सागर शहर से दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे कार रोक देता है। सड़क के दोनों तरफ गेहूं की फसल लहलहा रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सरिता सागर से बेतहासा लिपट जाती है। सागर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सरिता बोलती है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखती हूँ सागर। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, कितनी लकी हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो सरिता। तुम्हारे बगैर सागर नहीं जी सकता। तुमसे दूर रहना बहुत ही मुश्किल है। सरिता बोली, तुमने कैसे किया यह सब? कैसे आ पाए यहाँ? बताओ मुझे। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, तो मैं कहानी को यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जो नए सुनने वाले हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सागर और सरिता की स्टोरी आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।